सभी को नमस्ते। प्रेस द लॉर्ड जय मसीह की भाई और बहनों, आइए हम लोग वचन में जाएंगे। देखेंगे हम लोग मत्ती का पुस्तक अध्याय 2:1 से आगे। देखिए लिखा गया यहाँ पर कि हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदियों के बेथलम में यीशु का जन्म हुआ तो पूर्व से कोई ज्योतिष यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व से आकर उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। जब हम कल देखे थे भाई और बहनों की किस प्रकार का यीशु मसीह का जन्म हुआ, यीशु मसीह का जन्म होने का मेन उद्देश्य ये है कि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह हर एक लोगों को अपने पापों से उद्धार करेगा। तभी जब यीशु मसीह का जन्म होने से पहले ये इस प्रकार की हुआ कि हेरोदेस राजा था उस समय में, और यहूदियों के बेथलम में यीशु का जन्म हुआ और पूर्व देश से कोई ज्योतिष जो यरूशलेम में आकर पूछने लग रहे हैं कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है वो कहाँ है। तो देखिए है मतलब पहले से जो भविष्यवाणी हुई थी कि बेथलम में एक मतलब उद्धारकर्ता का जन्म होगा जो मतलब यहूदियों का राजा होगा बोल के, तभी अगर एक राजा होगा बोल के जब पहले से मतलब भविष्यवाणी हुई थी, तभी उन लोगों जो ज्योतिषियों है एक राजा का जन्म राज प्रसाद में ही होगा यही समझ रहे हैं। और उन लोग क्या कर रहे हैं, हेरोद राजा जहाँ पर है उस जगह में जाके पूछ रहे हैं कि यीशु मसीह का जन्म कहाँ हुआ बोल के। और उन लोग ये बोल रहे हैं कि हम लोग पूर्व से क्या हम लोग आए हैं बोल के हम लोग बोल रहे हैं। और यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है वो कहाँ है बोल के अभी हेरोदेस राजा से हम लोग पूछ रहे हैं, क्योंकि हमने पूर्व से उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। इस प्रकार हम लोग बोल रहे हैं, क्योंकि जिस समय प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ उसी समय पूर्व देश से एक बहुत बड़ा तारा दिखाई दी, जिसको ज्योतिषियों ने जो चरवाए हैं उन लोग देखें। और उन लोग को पहले से पता था कि हमारे उद्धारकर्ता के रूप में यहूदियों का राजा एक जन्म होगा बोल के। तब जब वो जन्म हुआ और तारा दिखाई दिया तो उसी समय उन लोग एक राजा का जन्म हुआ होगा बोल के जब पहले से भविष्यवाणी हुई थी, इसी कारण उन लोग राजभवन को जा रहे हैं पूछने के लिए कि जो यीशु का जन्म कहाँ हुआ है, हम उनको देखने के लिए आए हैं, वह उनको प्रणाम करने के लिए आए हैं। यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारे यरूशलेम घबरा गए। तब उसने लोगों के सब प्रधान याजक और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उससे पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? तो देखिए हेरोदेस राजा को भी ये पता नहीं था कि मसीह का जन्म हुआ है, और ज्योतिषियों ने तारा को देखकर वहाँ पर आके राजभवन में पूछ रहे हैं कि यीशु मसीह का जन्म कहाँ है, और मतलब वो कहाँ है, हम उनको प्रणाम करने आए हैं। इस बात को जब हेरोदेस ने सुना तो उस हेरोद ने उनके हृदय इस प्रकार मतलब हो गया कि वो तो हेरोदेस जो यहूदियों का राजा है उस बेथलम का राजा है, और बेथलम के राजा के सामने अगर कोई जाके जो राजा जो जन्म हुआ वो कहाँ है अगर कोई पूछेगा तो उसका मन किस प्रकार विचलित होगा। उनको ऐसा लगा होगा कि मैं तो राजा हूँ, कौन मेरे जगह लेने के लिए किसका जन्म हुआ है बोल के वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गया, विचलित हो गया अभी। और हर एक जो याजक शास्त्री हैं उन सबों को इकट्ठा करके पूछ रहा है कि मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। उन्होंने उनसे कहा, यहूदियों की बेथलहम में, क्योंकि भविष्यवक्ता के द्वारा यूँ लिखा गया है। तो जब ज्योतिषियों शास्त्रियों ने उन लोगों से ये बोल रहे हैं कि उसका जन्म बेथलहम में होना चाहिए, क्योंकि ये भविष्यवक्ता के द्वारा लिखा गया है। हे बेथलहम, तू जो यहूदिया के प्रदेश में है तो किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझसे एक एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इस्राएल की रखवाली करेगा। इस प्रकार से पहले से भविष्यवाणी हुई थी और भविष्यवक्ता ने पहले से बताई थी। इसी वजह से उन जो ज्योतिष जो शास्त्रियों ने देख रहे हैं अपने जो पत्र को, तो उसी जगह में इस प्रकार लिखा गया है कि यीशु मसीह का जन्म बेथल में होना है। तब हेरोदेस ने ज्योतिषियों का चुपके से बुलवाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था। तो देखिए भाई और बहनों, यहाँ पर जब तारा दिखाई दिया था इस बात को अभी हेरोदेस ने पूछ रहा है, और उसने यह कहकर उन्हें बेथलहम भेजा, जाओ हम बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो, और जब वह मिल जाए तो मुझे समाचार दो ताकि मैं भी आकर उसको
प्रणाम करूं। तो भाई और बहनों, हेरोदेस राजा के हृदय में कोई और बात है और फिर भी वह ज्योतिषियों लोगों को इस प्रकार से बोल रहा है कि तुम जाके देखना और जब तुम उनको भेटोगे तो मुझे भी बुलाना, हमें भी समाचार देना ताकि हम भी जाएं उनके भेंट करें बोल के अभी बोल रहा है और उनको प्रणाम भी करेंगे बोल के वे राजा के पास सुनकर चले गए। और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वह उसके आगे आगे चला और जहाँ बालक था उस जगह में पहुंचकर ठहर गया। तो देखिए अभी इस प्रकार हो रहा है भाई और बहनों कि जब उन लोगों ने राजभवन के अंदर में गए थे तो उसी समय तारा उनको दिखाई नहीं दिया। ज्योतिषियों जब पूर्व देश में थे तो उसी समय तारा को उन लोग देखे, पर उस तारा उन लोगों के रास्ते में मतलब अगुवाई कर रहा है कि किस प्रकार वो जाके यीशु के पास में ठहरेगा। पर उन लोगों को इस बारे में कुछ भी पता नहीं है कि तारा जो दिखाई दे रहा है उस तारा हमको यीशु मसीह के पास पहुंचाएगा बोल के, बल्कि उन लोग अपनी सोच विचार के अनुसार अपनी जो भविष्यवाणी की सुनी थी उसके अनुसार उन लोग क्या कर रहे, राजभवन में हेरोदेस के पास जाके पूछ रहे हैं कि यीशु मसीह का जन्म कहाँ हुआ, हम उनको प्रणाम करने के लिए आए हैं। जब उन लोग राजभवन के अंदर गए तो उस समय तारा उनको दिखाई नहीं दिया और जब राजभवन से उन लोग बाहर आए तो उस समय फिर उनको तारा दिखाई दिया और वो तारा क्या हो गया, जहाँ यीशु मसीह जन्म हुआ है उस जगह में लेकर वहाँ पर ठहर गया। तो देखिए भाई और बहनों, एक तारा जो यीशु मसीह का जन्म के बारे में ज्योतिषियों को बताया है और उस तारा ने उनको रास्ते दिखाते हुए यीशु मसीह के पास ले जा रहा है। पर उन लोगों के हृदय में इन अपने सोच विचार के अनुसार और अपनी चिंताओं में उन लोग राजा का जन्म तो राजप्रसाद में होना चाहिए ये समझते हुए उन लोग राजभवन में प्रवेश कर रहे हैं और जाके उनसे पूछ रहे हैं कि यीशु मसीह का जन्म कहाँ हुआ है, हम उनको प्रणाम करने के लिए आए हैं क्योंकि वो यहूदियों का राजा है तो वो भवन में ही जन्म हुआ होगा, ऐसे उन लोगों का सोच है। तो भाई और बहनों, परमेश्वर की पुत्र यीशु मसीह का जब जन्म हुआ तो उस समय हेरोदेस राजा को जब इस बात को पता चला तो वो बहुत ज़्यादा घबरा जा रहा है। उनको लगा कि कोई उसका राज जो गद्दी है कहीं छीन ना ले जाए, क्योंकि यहूदियों का राजा तो वो है और अगर उसको मतलब बात देने के लिए कोई और राजा का जो जन्म हो गया तो वह बहुत ज़्यादा अचंभित हो गया। तो इस वचन के द्वारा हम देखते हैं यहाँ पर कि जब ज्योतिषियों ने तारा को देख के सीधा अगर उनके द्वारा अगर फॉलो करते तो वो पहले से यीशु मसीह के पास पहुँच जाते, उनको प्रणाम करते और उनके देख पाते। पर उन लोगों ने अपने सोच के द्वारा अपने विचार के द्वारा इस प्रकार पकड़ाए गए हैं कि उन लोगों को लगा कि जब यहूदियों का राजा जो यीशु मसीह का जन्म हुआ तो वह बेथलेहम में मतलब राजभवन में जन्म हुआ होगा बोल के उन लोग राजभवन के अंदर में जा रहे हैं। तो भाई और बहनों, हम मनुष्य उसी प्रकार है, केवल अपनी सोच अपने विचार व अपने समझ को यूज करते हुए हम लोग उस जगह में जाते हैं जिस जगह में हम लोग शैतान को पाते हैं। मतलब इस वचन में जब हम देखते हैं तो यहाँ पर जो ये हेरोदेस राजा है वो शैतान की सदस्य है और जो तारा को हम जो दे रहे हैं वो तारा जो है यीशु मसीह के पवित्र आत्मा के सदस्य है जो हमेशा उनको रास्ते में आगे लेकर चलता है अगुवाई करते हुए। तो भाई और बहनों, अगर मनुष्य कभी अपनी चिंता के द्वारा अपनी सोच विचार परिस्थिति को जब पकड़ता है और चलता है तो वो कहाँ जाता है, शैतान के पास जाता है। और अगर वो केवल परमेश्वर की जीवित वचन को ही देखता है, उनसे ही ग्रहण करते आगे चलता है तो यीशु मसीह के पास भी पहुंच जाता है। तो ये ज्योतिषियों जो लोग हैं उन लोगों ने केवल अपनी सोच को यहाँ पर देख रहे हैं क्योंकि यहूदियों का राजा का जन्म होने वाला है बोल के उन लोगों को पहले से पता है और यहूदियों का राजा केवल राजभवन में ही जन्म ले सकता है, ऐसे उन लोगों का सोच है। जिस प्रकार उन लोग अपनी सोच के द्वारा पकड़ाए जाते हुए उन लोग जाके राजभवन में प्रवेश कर रहे हैं और हेरोदेस को यहाँ पर भेंट कर रहे हैं, उनको देख रहे हैं वहाँ पर उन लोगों को यीशु मसीह का कोई भी मतलब समाचार नहीं और उनको कोई पता भी नहीं चल रहा। उन लोग भेंट भी नहीं कर पाए, कभी उनको प्रणाम भी नहीं कर पाए। पर जब उन लोगों ने राजभवन को छोड़े और बाहर निकल आए तभी उन लोगों को फिर तारा दिखाई दी बोल के यहाँ पर लिखा गया है। तो भाई और बहनों, ये जो तारा ये वचन के समान है। अगर हम लोग वचन के साथ चलते हैं, वचन को ग्रहण करते हुए आगे बढ़ते हैं तो हम अपने लक्ष्य स्थल में पहुंच जाते हैं, मतलब यीशु के पास हम पहुंच जाते हैं। यीशु मसीह उस जगह में जन्म हुआ है
बेथलेहम में, सिर्फ इतना उन लोगों को पता है, पर किस जगह में है सटीक रूप से उन लोगों को पता नहीं। इसी वजह से उन लोग गुमराह हो गए। इस प्रकार भाई और बहनों, यीशु मसीह जो वचन है, वचन में जो यीशु मसीह है, उस वचन को हम लोग सिर्फ दूर कर देते हैं। कोई किसी की बात को मानते हुए, किसी को मतलब अपने मुख से बोलने वाले मनुष्य को हम लोग उसके बात को विश्वास करते हुए, केवल अपनी चिंताओं को पकड़ते हुए, परिस्थिति को लेते हुए हम लोग चलते हैं, तभी हम लोग नष्ट हो जाते हैं, विनाश हो जाते हैं। हम कभी भी यीशु मसीह के निकट पहुंच नहीं पाते, बल्कि हम उस जगह को पहुंचते हैं जहाँ शैतान हमारे लिए वह बाट जोहता रहता है, ताकि हम जब उसके पास जाएं तो हमें क्या करें, नष्ट कर सकें, विनाश कर सकें। तो भाई और बहनों, हम अपनी परिस्थिति को छोड़ें, अपनी जो सोच को, विचार को स्वीकार करें, उनकी छोड़े और वचन को रिसीव करें, ताकि वचन के साथ ही हम लोग यीशु मसीह के पास जा सकते हैं, उस अनंत जीवन को पा सकते हैं। तो मैं आज इतना बोलूँगी भाई और बहनों, अगले समय में हम हर एक बातों को धीरे धीरे करके देखेंगे और जानेंगे कि परमेश्वर के वचन के भीतर में कितना अद्भुत रीति से जो लिखा गया, हर एक अद्भुत जो विषय हर एक को जानेंगे और सुनेंगे। परमेश्वर हमें अनुग्रह करे, आप सबों को भी परमेश्वर आशीष दें। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप इस चैनल में नए में आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिएगा। तो आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। पवित्र परमेश्वर पिताजी, धन्यवाद आपकी दया करुणा के लिए, संभाला, अनुग्रह, आशीष दिया, इसलिए धन्यवाद करते प्रभु। आज जब हम आपकी पवित्र जीवन वचन जब देखते हैं प्रभु जी की, जो ज्योतिषीय लोग हैं, उन लोग पहले से तारा को तो देखे हैं, पर तारा की उन लोग पीछा नहीं करते, बल्कि अपने सोच विचार के द्वारा उन लोग हेरोदेस राजा के राजभवन में जा रहे हैं, जहाँ हेरोदेस की जो शैतान के सदृश है। पर पवित्र परमेश्वर पिताजी, हम मनुष्य उसी प्रकार हैं, अपनी सोच के द्वारा, अपने परिस्थिति में हम जो पकड़ाए जाते हैं तो हम नाश होते हैं, हम नष्ट हो जाते हैं। पर पवित्र परमेश्वर पिता, आप में जो बल है, आप में जो ताकत है, आप में जो सामर्थ्य है प्रभु जी, अगर हम अपनी चिंता को छोड़ते हुए केवल वचन को रिसीव करते हैं तो हम यीशु मसीह को पाते हैं, जीवन को पाते हैं, अनंत जीवन को पाते हैं, हर एक समस्याओं का समाधान को पा सकते हैं। प्रभु जी, आप हमें इस प्रकार बनाइए कि हम केवल वचन को ही रिसीव करें, वचन को ही फॉलो करें, वचन के द्वारा ही हम आगे बढ़ने वाले बने। प्रभु जी, हम ज्योतिषियों के समान है प्रभु कि हम अपने परिस्थितियों में हमेशा घिरे रहते हैं, डूबे रहते हैं प्रभु जी, पर इस परिस्थिति से बाहर निकालने के लिए आपने जो जीवित वचन को दिया, इस वचन को हम पढ़ने वाले बने, सुनने वाले बने, और इस वचन के द्वारा पिता पर में हम आगे बढ़ने वाले बने, रिसीव करने वाले बने। इस प्रकार हमारे मन को बनाइए, हमारे हृदय को बनाइए। हमारे भाई बहन जो इस वचन को सुनते हैं उनको आशीष, अनुग्रह, दया दीजिए, उनके परिवार की हर एक सदस्य के लोगों को आशीष दीजिए प्रभु, ताकि उन लोग हर एक जन इस वचन को विश्वास करें, रिसीव करें। प्रभु जी, उनके जीवन में अगर कोई घटी है, कमी है, हर एक बातों में पूरा कीजिए प्रभु। कोई रोग में है, कोई पीड़ा में, कोई दुख में है पिता, हर एक आप संगति दीजिए प्रभु जी। पवित्र परमेश्वर पिताजी, आपने अनुग्रह देने वाला परमेश्वर है, हर एक लोग का पाप को उद्धार करने वाला परमेश्वर, हर एक लोगों के लिए आप उद्धारकर्ता के रूप में आए हैं प्रभु जी। इस बात का हर एक तो जैसे जाने और अनंत जीवन को पाए, इस प्रकार बनाइए। आपने हमारी प्रार्थना सुना है, धन्यवाद करते यीशु के नाम से, आमीन। सभी को प्रेज दीजिए मसीह की। थैंक यू।